यह कहानी है धर्मपुर गांव की, जहां एक दीनू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। बेटी का नाम सोनल और पत्नी का नाम सीमा था। उसकी बेटी बड़ी ही होनहार थी और वह दोनों को खुश रखने का पूरा पूरा प्रयास करता था और वह दोनों खुशी से रहती थीं। दीनू अपनी पत्नी से कहता है कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखाएगा और बड़ी अफसर बनाएगा, ताकि वह खुश रह सके और अपनी पढ़ाई कर सके। वह रिक्शा चलाता था अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। दीनू रिक्शा चलाते चलाते यह सोच रहा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी तो उनके दिन ही बदल जाएंगे। और वह सोचते सोचते ध्यान ही नहीं दे रहा था कि रिक्शा किस ओर जा रहा है। एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और वह वहीं मर जाता है और उसका रिक्शा भी पूरी तरह टूट फूट जाता है। उसकी पत्नी और बेटी को जैसे ही पता चलता है, वह भागी भागी उधर जाती हैं। अपने पति को मरा हुआ देखकर सीमा बहुत दुखी होती है और रोने रोने लगती है। पापा ये क्या हो गया? माँ, पापा, माँ अब क्या करेंगे हम? पापा क्या हो गया? बेटा सोनल, अब हम क्या करेंगे? आपके पापा तो चले गए, वो अब हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे उनके बिना? वह रोती बिलखती रहती हैं और दोनों ही अकेली रह जाती हैं। अब उनके गुजारे के लिए कोई नहीं था। अब वह दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। अब क्या होगा माँ? उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और कोई उन्हें उधार भी नहीं देता है। तभी सोनल अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कुछ काम करती हूँ। माँ मैं कुछ काम करना शुरू करती हूँ। पिताजी का जो रिक्शा बाहर रखा है, मैं उसमें एक दुकान लगा दूंगी। जैसे लोग दुकानें लगाते हैं। और पर तुम ऐसा क्या करोगी जिससे तुम्हारी दुकान चलेगी? माँ, और लोगों की तरह मैं भी अपने रिक्शे में गोलगप्पे की दुकान लगाऊंगी, जैसे और लोग पेटी चाउमीन की दुकान ठेले पर टैक्सी में रिक्शे में लगाते हैं, उसी तरह मैं भी लगाऊंगी और अपने घर का गुजारा करने के लिए पैसे कमाऊंगी। लेकिन सोनल बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनो। पढ़ाई तो दूर की बात है माँ, अब तो हमें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। जब मैं खाऊंगी तभी तो पढ़ूंगी। जब कुछ करना होगा माँ, तभी तो मैं पढ़ाई करूंगी। मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। मैं अपने पिताजी के सपने को पूरा भी करूंगी और अपने घर चलाने का काम
भी करूँगी। मैं रिक्शा चलाना सीख लूँगी जल्द ही और मैं उसमें गोलगप्पे की दुकान लगाऊँगी अपनी कॉलेज के बाहर ही। वहाँ सभी मुझे जानते भी हैं और मेरे गोलगप्पे सभी लोग पसंद भी करेंगे। सोनल अपने काम में लग जाती है और सुबह से ही रिक्शे में गोलगप्पे रख लेती है और उसे लेकर अपने कॉलेज की ओर जाने लगती है। कॉलेज में जाकर चली जाती है और कॉलेज में जाकर कॉलेज के बाहर ही गोलगप्पे की दुकान लगा लेती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि रिक्शे में गोलगप्पे बेच रही है यह लड़की। तभी उसके पास दो लड़के आते हैं और बेशुनल को ऐसे देखते हैं। फिर वह उसके गोलगप्पों को खाते हैं। गोलगप्पे खाते ही उसे गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। वह गोलगप्पे बहुत स्वाद होते हैं। तभी उसके गोलगप्पे बहुत बिकने लगते हैं और सभी उसकी तारीफ करते हैं। वह गोलगप्पे बेचकर अपने घर जाने लगती है। सभी लोग उसे गोलगप्पे वाली के नाम से जानने लगते हैं और उसका काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। सभी लोग उसके गोलगप्पों के दीवाने हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वह खुश रहने लगती